बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बोटी। इसके लिए ना तो हमें घर में कोयले जलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ग्रिल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम फ्राइंग पैन में या तवे में ही रेडी कर सकते हैं। ऊपर से हम इसका तिक्कोमाला कलर कैसे लाएंगे और अंदर तक इसे जूसी और सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आपने देखा है, देखने में ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो मैं इसे आज बहुत ही कम चिकन के साथ रेडी करूंगी। तकरीबन आधा किलो के हिसाब से मेरे पास चिकन है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, टीस्पून के हिसाब से, टेबल स्पून के हिसाब से नहीं। आधा चम्मच ही मैंने इसमें अदरक का पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें कचरी पाउडर या खटाई पाउडर ऐड करेंगे। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें हल्दी नहीं ऐड करनी है, बल्कि इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। आपने जितना अच्छा कलर इसमें लाना है उतना ही ज़्यादा इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने चुटकी भर ही इसमें ऐड किया है, लेकिन बाद में मैंने इतना ही इसमें मज़ीद ऐड किया था, ठीक है। अब ये रेगुलर चम्मच ही है मेरे पास, ये 3 से 4 खाने के चम्मच अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही मैं इसमें ऐड करूँगी। दही की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सर्दी की अलग रेसिपीज़ हैं और गर्मी में दही जमाने की अलग रेसिपीज़ हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, तो आपको इन रेसिपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपने एक दफ़ा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है, बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी से ही आप इसका कलर देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। पकने के बाद ये मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब इसे आपने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करना है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं ये टिक्के पैन में बना रही हूँ। आप कढ़ाई में, देगची में, तवे पे, किसी चीज़ पे भी बना सकते हैं। आपको ना तो मुश्किल से कोयले दहकाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ग्रिल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल मार्केट वाला रिजल्ट आप घर पे ही ला सकते हैं बगैर कोयलों और ग्रिल के। तो आधा कप के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच को 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ करेंगे ताकि पानी में उबाल आने लगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना करके इसे कवर करना है। तो 10 से 12 मिनट दरमियानी आंच से स्लो आंच पे मैंने इसे पकाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ से ज़्यादा ये डन हो चुका है, पानी इसमें भी बाकी है। इसी पॉइंट पे ही हमने इसमें देसी घी ऐड करना है। अच्छा, देसी घी की बजाय आप रूटीन में जो भी घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देसी घी से बस टेस्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को आपने इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयले को दहकाना शुरू कर दिया है। कोयले को आपने अच्छी तरह से दहकाना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप ब्लैक ब्लैक सा ही कोयला रखेंगे तो उसमें एक कच्ची सी स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप सोच रहे होंगे क्या कोयला भी कच्चा या पक्का होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कच्चे कोयले की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है किसी भी खाने की चीज़ में। कोयले को हमेशा अच्छी तरह से दहकाने के बाद ही इस तरह से स्मोक दी जाती है। अब यहाँ पे आपने देखा है इसकी सारी ग्रेवी हमने ख़त्म कर ली है। अब आप इसे अच्छा सा कलर देने के लिए इस तरह से जो लकड़ी की स्टिक्स आती हैं, तिक्का स्टिक्स या स्क्यूअर जिसको कहते हैं, इसमें पिरो के इसको अच्छा सा कलर दे सकते हैं चूल्हे पे ही। या अगर आपके पास ये नहीं है तो बर्फ़ तोड़ने वाला सूआ तो सबके घर में ही होता है, उसमें पिरो के भी आप 2-2 3-3 बोटियों के हिसाब से इसको अच्छा सा कलर दे सकते हैं। हमारे घर में तो इसे कलर दिए बगैर ही बहुत ही शौक से खाया जाता है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने 1 से 2 बोटियों पे इसे कलर दिया है, क्योंकि एक ही बोटी को मैंने स्टिक में पिरोया था, इसलिए इसकी स्टिक को आग लग गई है। अगर आप इस स्टिक को तमाम का तमाम भर लेंगे बोटियों से तो ये कभी भी आग नहीं पकड़ेगी। अगर आपके घर में सूआ भी नहीं है और ये स्टिक भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी अब हम देखेंगे। तो इस स्टिक में इसे पिरो के कलर देने में आपको चंद सेकंड ही लगेंगे। तो इस तरह से रोटी पलटने वाला पलटना तो सबके घर में ही होता है। एक एक बोटी को उठा के भी आप इसे कलर दे सकते हैं अगर आपको इस पर प्रोफेशनल तीखे वाला कलर चाहिए तो। और आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि इसमें कोयले की स्मेल नहीं आएगी। कोयले को जब हमने अच्छी तरह से दहका लिया है तो बाद में हम इसे स्मोक भी देंगे। आप टिक्के की लुक को चेक करें, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि हम बाज़ार में इसे ख़रीद के खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कटोरी ली है, आप कोई रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं इसे रखने के लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, एक चम्मच में आपने ऑयल पकड़ना है और दूसरे हाथ में इसका ढक्कन पकड़ना है। जैसे ही ऑयल हम इसमें डालेंगे साथ ही आपने कवर को रख देना है ताकि इसका धुआं ज़ाया ना होने पाए।
अब आपने अच्छी तरह से कपड़े के साथ इसे कवर कर देना है, यहाँ तक कि साइडों से जो इसका धुआं निकल रहा है या ना निकलने पाए। इस पैन का ढक्कन ये नहीं था, कोई और मैंने ढक्कन इस्तेमाल किया है, इसलिए साइडों से आप देख रहे हैं इसकी स्मोक निकल रही है। घड़ी से देख के जस्ट 2 मिनट के लिए ही आपने इसे स्मोक देनी है और उसके बाद इसका कवर उठा लेना है। 2 मिनट में ही बहुत अच्छी सी स्मोकी सी स्मेल इसमें आने लगती है और ये सीन मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, बहुत से लोगों के बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट मुझे रिसीव होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं और कमेंट किए बगैर ही निकल जाते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई का काम करता है और कमेंट पढ़ने के बाद जिसमें ऐसी एनर्जी आती है कि दिल करता है मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाई जाएँ। तो आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें समोसा, पकोड़ा, चटनियाँ, चना चाट और रमज़ान स्पेशल मशरूबात की एक पूरी लिस्ट मौजूद है। आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही कारआमद साबित होगी, तो आपने एक दफ़ा चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।